बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर फाइन। दिस इज़ मी ईमान फातिमा। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पास्ट टेंस का फर्स्ट टाइप जो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस से कर लिया था और उसे अच्छी तरह से समझ भी लिया था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम पास्ट टेंस का सेकेंड टाइप जो कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फिर हम उसका स्ट्रक्चर फॉर्म करना सीखेंगे फॉर ऑल द थ्री पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए, और लास्ट में हम देखेंगे कि वेयर डू वी यूज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या मतलब है। अब पास्ट का क्या मतलब होता है? पास्ट का मतलब यानी गुजरा हुआ जमाना, यानी कोई काम जो गुजरे हुए जमाने में हुआ था, ठीक है। और कॉन्टिन्यूस का मतलब है जो काम लगातार हुआ हो, यानी वो एक्शन जो पास्ट में कॉन्टिन्यूसली हो रहे थे, यानी मुसलसल हो रहे थे। तो यही हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस ऑल्सो नोन एज द पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। इस टेंस को पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है, ठीक है। रेफर्स टू अ कंटिन्यूइंग एक्शन और स्टेट दैट वाज हैपनिंग एट सम पॉइंट इन द पास्ट, यानी एक काम जो हो रहा था वो पास्ट के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हो रहा था, तो यही पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो हम प्रेजेंट यानी मौजूदा वक्त में जो काम हो रहा होता है, ठीक है। यानी जैसे मैं कहूँ मैं खाना खा रही हूँ, लेकिन इसको अगर मैं पास्ट में कहूंगी तो मैं ऐसे कहूंगी कि मैं खाना खा रही थी, यानी एक्शन जो है वो पास्ट में हो रहा था और लगातार हो रहा था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज स्टडिंग यस्टरडे इंग्लिश, यानी मैं कल इंग्लिश पढ़ रहा था या पढ़ रही थी, यानी पढ़ने का काम कल यानी पास्ट में हो रहा था, लगातार हो रहा था, इसीलिए ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। इसे हम एक टाइमलाइन के जरिए से समझते हैं। फर्ज करें कि अभी शाम के 7 बज रहे हैं, यानी मौजूदा वक्त जो है वो 7 बजे है, और अगर मैं कहूँगी कि आई फिनिश्ड माई वर्क एट 8 o'clock, तो ये सिंपल पास्ट टेंस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने एक पॉइंट बताया जिस पे मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया था। लेकिन अगर मैं कहूँगी कि मैं सुबह 8 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक पढ़ाई कर रही थी, यानी सुबह 8 से 4 बजे तक पढ़ाई की, तो पूरा का पूरा पीरियड पास्ट में हो गया, ठीक है, पास्ट में है। तो जब हम एक पीरियड की बात करते हैं जो कि पूरा का पूरा पास्ट में हो रहा होता है, तो उसके लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करते हैं, ठीक है। अब हम इसकी पहचान और उसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करना है देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। उर्दू फिक्रात के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। जैसे कि हमने देखा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है। इसी तरह जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस करते हैं तो है की जगह था, थे, थी ले लेते हैं, ठीक है। यानी रहा था काम यानी पास्ट में हो रहा था, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म करना है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे वॉज और वर, ठीक है। उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ आ जाएगी और लास्ट में हमारा रिमेनिंग सेंटेंस आ जाएगा, ठीक है। अब वाज और वर कहाँ यूज करने हैं ये पहले सबसे पहले हम देख लेते हैं। वाज इज यूज्ड फॉर आई, ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जबकि वर जो यूज होगा वो वी, यू, दे यानी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैंने आपको पहले बताया कि सब्जेक्ट के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगे वॉज और वर, उसके साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ आ जाएगी और लास्ट पे आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज ट्रेवलिंग टू कराची, ठीक है। यहाँ पे ही हमारा सब्जेक्ट है, वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब है और ट्रेवलिंग, यहाँ पे ट्रेवल के साथ हमने आईएनजी लगा दिया है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने के बाद आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, वो सैंडविच खा रही थी, ठीक है। सो यहाँ पे शी, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट हो गया, वॉज हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, ईटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट पे हमारा रिमेनिंग सेंटेंस आ जाएगा, ठीक है। अब इसको मजीद एग्जाम्पल्स के जरिए से समझते हैं। हम पेपरों की तैयारी कर रहे थे, ठीक हो गया, लास्ट पे आ गया रहे थे, तो वी वर प्रिपेयरिंग फॉर पेपर्स, यानी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और लास्ट पे आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, वो क्रिकेट खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट, इम्तिहान के दौरान हम क्लास में बैठे रहे थे, वी वर सिटिंग इन द क्लास ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे थे, यू वर वेस्टिंग योर टाइम, बर्फ
पड़ रही थी, इट वॉज स्नोइंग। ठीक है, नेक्स्ट देखें नेगेटिव सेंटेंसेस किस तरह से बनेंगे। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना है आपने, सब्जेक्ट के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा वॉज और वर, और उसके साथ आपने नॉट लगा देना है। नॉट लगा देने से ही ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। यानी क्या करना है आपने, पॉजिटिव सेंटेंस में हमने क्या किया था कि सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब आ गए थे और उसके बाद आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे हमने वाज वर यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है और इसी से ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएंगे। लास्ट पे आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा। इसे भी हम एग्जांपल्स के जरिए से समझते हैं। ही वाज नॉट ट्रेवलिंग टू कराची, यानी वो कराची ट्रेवल नहीं कर रहा था, तो नहीं कर रहा था आ गया, तो वाज के साथ हमने नॉट लगा दिया। ही वाज नॉट ट्रेवलिंग टू कराची। नेक्स्ट देखें, शी वाज नॉट ईटिंग अ सैंडविच, यानी वो सैंडविच नहीं खा रही थी। जब हम नहीं का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे। ठीक है, और इसी से ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसे भी मजीद एग्जांपल्स के जरिए से समझते हैं। हम पेपरों की तैयारी नहीं कर रहे थे, वी वर नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देने से ये नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। वी वर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर पेपर्स। नेक्स्ट देखें, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट देखिए, इम्तिहान के दौरान हम क्लास में नहीं बैठे रहे थे। ठीक हो गया, वी वर नॉट सिटिंग इन द क्लास ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। जस्ट नॉट लगा देने से नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट देखें, तुम अपना वक्त बर्बाद नहीं कर रहे थे, यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम। बर्फ नहीं पड़ रही थी, इट वॉज नॉट स्नोइंग। ठीक हो गया। नेक्स्ट देखें, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम और वर्ड जो कि हमारे हेल्पिंग वर्ब है उनको सेंटेंस के स्टार्ट में ले आएंगे। उसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के साथ आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाली लगा देनी है और लास्ट पे आपका रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल, क्या वो कराची का सफ़र कर रहा था, वॉज हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, उसे हम सेंटेंस के स्टार्ट में ले आए हैं। उसके बाद हमने सब्जेक्ट लगा दिया ही, वॉज ही। नेक्स्ट आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाली आ जाएगी, ट्रेवलिंग टू कराची। ठीक है, लास्ट पे आपका रिमेनिंग सेंटेंस। वॉज शी ईटिंग अ सैंडविच, यानी क्या वो सैंडविच खा रही थी, वॉज शी ईटिंग अ सैंडविच। इसे भी हम मजीद एग्जांपल्स के जरिए से समझते हैं। हम पेपरों की तैयारी कर रहे थे, हमारा हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ गया वर, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया वी प्रिपेयरिंग फॉर पेपर्स। इसी तरह नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे, वर दे प्लेइंग क्रिकेट। क्या इम्तिहान के दौरान हम क्लास में बैठे रहे थे, वर वी सिटिंग इन द क्लास ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। क्या तुम अपना वक्त बर्बाद कर रहे थे, वर यू वेस्टिंग योर टाइम। क्या बर्फ पड़ रही थी, वॉज इट स्नोइंग। यानी हमारा हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगा देंगे, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ और फिर हमारा रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब हम देखते हैं कि वेयर डू वी यूज पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी हम इस टेंस को कहाँ यूज करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन प्रोग्रेस एट स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, यानी एक्शन जो पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हो रहा था। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज रीडिंग अ बुक येस्टरडे इवनिंग, यानी मैं कल शाम को एक किताब पढ़ रही थी। तो मैंने किताब को एक नज़र देखकर तो नहीं रख दिया ना, बल्कि मैंने पास्ट में एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रीड किया, तो यही है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, नेक्स्ट देखें, यूज टू एक्सप्रेस एन इंटरप्टेड एक्शन इन द पास्ट। इसे हम एक एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहती हूँ जब मैं काम कर रही थी तब मेरी बहन का फ़ोन आया था। ठीक है, तो मैं काम कर रही थी, उसके दरमियान मेरी बहन का फ़ोन आया था, ये एक इंटरप्टेड एक्शन है, यानी काम के बीच में ही दूसरे काम का होना। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि इसमें लॉन्गर एक्शन कौन सा है, मेरा काम करना। ठीक है, मैं काम कर रही थी तो ये मेरा काम जो है वो लंबा है, तो ये लॉन्गर एक्शन है। मेरी बहन का फोन आया तो ये एक स्मॉलर एक्शन है। ठीक है, यानी कुछ देर के लिए आया और फिर वो बंद हो गया। तो जब हम लॉन्गर एक्शन की बात करेंगे तो हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे और स्मॉलर एक्शन को हम सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे। ठीक है, उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे वर वॉचिंग टीवी व्हेन शी कॉल्ड, यानी हम टीवी देख रहे थे जब उसने कॉल किया। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कि शी वॉज कॉलिंग। क्यों? क्योंकि कॉल वाला एक्शन स्मॉलर है, जबकि उनका टीवी देखना जो है वो एक लॉन्गर एक्शन है। तो आप लॉन्गर एक्शन को पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में करेंगे, जबकि स्मॉलर एक्शन को सिंपल पास्ट टेंस में करेंगे। तो इंटरप्टेड एक्शन पास्ट में जो हुए थे उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम इस टेंस का यूज करते हैं। ठीक हो गया, नेक्स्ट देखें, When expressing irritation,
यानी जब हम किसी चीज़ से इरिटेट हो रहे होते हैं, जैसे मैं कहूँ वो हर वक्त गाती रहती थी, तो उसके गाना गाने के जो हैबिट थी उससे मैं बहुत तंग थी, मैं बहुत इरिटेट होती थी। तो इसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम इस टेंस का यूज़ करते हैं, और इसके लिए हम ऑलवेज और कॉन्स्टेंटली जैसे वर्ड्स जो हैं वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज ऑलवेज फाइटिंग विद मी, ठीक है, यानी वो हमेशा मुझसे लड़ाई करती रहती थी, ठीक हो गया। या फिर शी वॉज कॉन्स्टेंटली सिंगिंग, यानी वो हर वक्त गाती रहती थी, तो यानी ये उसके एक्शन जो थे वो मेरे लिए इरिटेशन का बायस थे, तो इसके लिए भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखें, इट कैन ऑल्सो रेफर टू आ हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, यानी हम पास्ट की किसी हैबिट को बताने के लिए भी इस टेंस का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो हर वक्त गाती रहती थी, शी वॉज कॉन्स्टेंटली सिंगिंग, यानी वो हर वक्त गाती रहती थी, ये उसकी हैबिट थी, तो इसको बताने के लिए भी हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज कर सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस हैं आपके लिए, क्या अलार्म बज रहा था, वो फैसला सुना रहा था, वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, क्या वो पानी पी रहे थे, और क्या वो स्कूल नहीं जा रहा था। ठीक है बच्चों, इनको करने के बाद इनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके अलावा लास्ट पे आपको इनके आंसर की भी मिल जाएगी, वहां से आप करने के बाद चेक कर लें कि आपने ठीक किए हैं या नहीं। ठीक है, और ये रही आपकी आंसर की। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन, बट बिफोर वी एंड, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज।